कहन राज को कर नमन, करो महान यह काज। आत्मज्ञान की प्राप्ति है, मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होती है, तब देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर पर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ।
ज्ञान की अनेक अवस्थाओं में ज्ञान ही व्याप्त है और कुछ भी नहीं। यह ज्ञान ज्ञान और ज्ञान ही व्याप्त है। और वह ज्ञान की स्वच्छता और निर्मलता कोई नई नहीं है। वही स्वच्छता है, वही स्वच्छता, वही निर्मलता जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप टिक कर रहने वाली है। दर्पण में प्रतिबिंबित होने वाले पदार्थों के अवस्थाओं के काल में, जैसे पहला पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, दूसरा पदार्थ दर्पण में प्रतिबिंबित हुआ, दर्पण की अवस्थाओं के पलटने के काल में भी वो दर्पण की जो स्वच्छता का टिक कर रहना, वो स्वच्छता मात्र, ऐसे ही अनेक अवस्थाओं में व्याप्त ज्ञान में एक निर्मल चैतन्य मात्र, बस वही मैं, वही मैं। फिर जानने में जो आता है उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता कि ये जानने में क्यों आया और जानने में क्यों नहीं आया। जब दर्पण की स्वच्छता पर ही जोर है तो ये पदार्थ क्यों प्रतिबिंबित हुआ, ये पदार्थ प्रतिबिंबित क्यों नहीं हुआ। ये पदार्थ प्रतिबिंबित होता तो अच्छा होता और नहीं होता तो अच्छा होता, कुछ भी नहीं। मात्र दर्पण की स्वच्छता पर ही वहां पर जोर हो कि दर्पण स्वच्छ, स्वच्छ दर्पण वो सदा काल है। वो अवस्था उस दर्पण की पलटती रहती है, वो स्वच्छता नहीं पलटती, वो स्वच्छता है और है। ऐसे ही ये चैतन्य की जो चैतन्य की वो जो नित्यता, उस नित्यता में अनेक अवस्थाओं में जो भी पदार्थ जानने में आता है, कभी भी वो नजर नहीं घुमाता। इसलिए मैं कहता हूँ, आंखों के सामने जो भी आया या कानों में जो भी सुनने में आया, जो भी जानने में आया, उसमें वो मना नहीं करता कि ये क्यों जानने में आया, ये नहीं जानना। वो सिर्फ उसमें हस्तक्षेप ही नहीं करता। तुम हस्तक्षेप करना छोड़ दो, ये बहुत उल्टी दिशा में तुम्हारी यात्रा हो रही यदि तुम चैतन्य की अनुभूति में, उस ज्ञान में हस्तक्षेप करने जाओ तो। ज्ञान में भी कुछ भी करने न जाओ। तुम सांस लेते हो मगर सांस के विचार तुम्हें दिन में कितनी बार आते हैं। कुछ भी मत कर, लेना और न लेना, कुछ भी नहीं, सांसें चल रही है। विकल्प नहीं आता, वो भाव ही नहीं आता कि मैं सांसें लूं, सांसें अब अंदर गई, अब मैं सांसें बाहर छोड़ूं। नहीं, उस सांस को मैं बाहर छोड़ूं या उस नई सांस को अंदर लूं, नहीं। हो रही है क्रिया, उसे होने दो, उसमें हस्तक्षेप मत करो। जानना 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 तुम्हें जानना नहीं है, सिर्फ जो जानना हो रहा है वो होने दो। एक प्रवाह तुम्हें ख्याल में आएगा कि कितना बड़ा बोझ था कि उस जानने में भी हस्तक्षेप करने जाता था, कुछ कुछ फेर बदल करने जाता था। होने दो, सिर्फ ये जागृति रहे कि ज्ञान सदा निर्मल है। तो तुम्हारा जोर उन पदार्थों पर नहीं गया, तुम्हारा जोर निर्मल ज्ञान पर गया, बस। फिर ज्ञान का जानना जानना, फिर वो मना मत करो कि दर्पण में ये पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं, ये नहीं, इधर घुमाओ इधर घुमाओ इधर घुमाओ। दर्पण जहां है वहां जैसा हो रहा है होने दो। सिर्फ ये कि दर्पण सदाकाल स्वच्छ है, जोर उस पर ही हो। वो चैतन्य की निर्मलता जिन्हें प्रकट हुई है, ऐसे ज्ञानियों ने, ऐसे प्रज्वलित ज्ञान दीपक ने
अंतर में जो जाना और पाया, स्वयं को भी जाना और भी बहुत कुछ जाना। क्योंकि दीपक जैसे ही प्रज्वलित हुआ कि दीपक की ज्योति से दीपक ही प्रकाशित नहीं होता, दीपक की ज्योति से धुआं भी प्रकाशित होता है। इसलिए तो बहुत से लोग अटक जाते हैं साधना के शिखर पर पहुंचने से पहले ही, वो बीच रास्ते में ही बैठ जाते हैं या लौट जाते हैं। क्योंकि जब भी तुम्हारे में ज्ञान प्रकट होगा, तो ज्ञान प्रकट होगा तब तुम्हें चैतन्य परमात्मा ही नहीं दिखाई देगा, तुम्हें जानने में आएगा तुम्हारा अंतर में पड़ा हुआ जो अनंत दोष है, वो अनंत दोष भी तुम्हें जानने में आएंगे। वो इतने दोष तुम्हें जानने में आएंगे क्योंकि धुआं भी जानने में, और धुआं कभी दिखाई न दे, इसलिए तुम बचना चाहते हो कि उजाला ही न हो, क्योंकि धुआं दिखाई देगा। इसलिए क्योंकि अपने इतने दुर्गुण तुम्हें दिखाई देने लगेंगे कि मैं पापी हूं, मैं मदोन्मत्त हूं, मैं कर्मरत से मलिन हूं, ये बहुत कुछ दिखाई देगा, क्योंकि वो ज्ञान की ज्योति प्रकट हुई, वहां से ही तो पता चला। इसलिए सुख ही सुख नहीं मिलता, दुख भी मिलता है, अनुभूति होती है तब। उसका अर्थ यह है कि सुख ही सुख नहीं मिलता, अर्थात सुख स्वरूपी चैतन्य ही जानने में नहीं आया। वो अभी राग का विकार पड़ा है, वो भी जानने में आया, वो दुख है। दुख ही मिला है और सुख भी मिला है। सिर्फ इतना है कि जो सुख मिला है वो सदाकाल रहने वाला है, वो कभी नष्ट न हो, ऐसा मिला है। और जो दुख मिला है वो तो थोड़े समय के लिए है, मगर वो भी मिलता है। जब अनुभूति होती है तब वो भी जानने में आता है। इसलिए हे ज्ञान दीपक, तुम्हारा ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। इसलिए और दोष से मुक्त होने के लिए और निर्दोष होने के लिए, निर्दोष होने के लिए मैं आज तुम्हें तुम्हारा 9वां लक्षण बताने की भावना पाता हूं। ज्ञान दीपक कैसा होगा? ज्ञान दीपक का 9वां लक्षण, ज्ञान दीपक निशंक होगा। 9वां लक्षण है निशंक। तुम निशंक होना। सबसे पहले तो ये कि तुम कुशंका से बचना। निशंक की यात्रा यहां से ही प्रारंभ होती है। निशंक की यात्रा प्रारंभ होने से पहले ही तुम कुशंका मत करना। मन की बात सब करना, मगर कुशंका मत करना। और कुशंका जो है वो चित्त की मलिनता को बताती है कि चित्त की मलिनता, तुम्हारा ध्यान कहीं और भटक रहा है, वो चलेगा, मगर चित्त की मलिनता, वो वृत्तियों की मलिनता, और ढेर सारा यहां पर गेम प्लान करके तुम मत बैठना कि आज मैं ये पूछूंगा, फिर ये पूछूंगा, उनकी ऐसी कसौटी लूंगा, ये मत करना। तुम जीत जाओगे। ज्ञानी और अज्ञानी के बीच में संघर्ष होता है, और संघर्ष हो तो जीत अज्ञानी की होती है, ज्ञानी की नहीं।
इसलिए क्योंकि संघर्ष कषायों की तीव्रता से होता है, और ज्ञानियों में ऐसा कचरा नहीं कि जिसके कारण वे संघर्ष करने जाए, इसलिए वे हार मान लेते हैं। और ज्ञानी की जो हार है वही ज्ञानी की जीत है। इसलिए तो मैं सदा जीसस का ये प्रसिद्ध वचन कहता हूं, जो विनम्र होते हैं वो प्रभु के द्वार पर पहले पहुंचते हैं। टिकट खरीदने के लिए कतार में खड़े हो और विनम्र हो जाओ तो धक्का मार के कोई पीछे भेज देगा। वहां टिकट की खिड़की पर पहले नहीं पहुंचोगे, आखिरी पहुंचोगे, ज्यादा विनम्र बने तो। मगर जीसस ने यह कहा प्रभु के द्वार पर पहले पहुंचता है, क्योंकि संसार का जो द्वार है वो यहां है और प्रभु का द्वार है वो बिल्कुल उल्टी दिशा में है। और तुम बिल्कुल पीछे रहे कि ये कतार तो पीछे से शुरू होती है, तो पहला नंबर तुम्हारा लगेगा, क्योंकि यह मार्ग तो वितरागता का मार्ग है। इसलिए जो संसार में जितना भी विनम्र होता है, संसार में सबसे पीछे रहेगा। इसलिए लाओ त्से का सुप्रसिद्ध वचन मुझे स्मरण में आ रहा है। लाओ त्से कहता था, कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि मैं पहले से ही हारा हुआ हूं। कोई मुझे हरा नहीं सकता, क्योंकि जीतने के लिए कतार में जो लोग खड़े रहते हैं, उस कतार में मैं कभी खड़ा ही नहीं रहता, इसलिए मुझे कोई हरा नहीं सकता। हार और जीत में लोगों की कतार होती है, उस कतार में मैं खड़ा ही नहीं रहता। कौन जीतेगा नंबर दो तब। आज तक मुझे कोई क्रिकेट में कोई आउट नहीं कर सका है, कोई मुझे आज तक आउट नहीं कर सका, कोई भी आज तक का रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने अपने जीवन में बैट कभी हाथ में ही नहीं उठाया। कौन करेगा आउट मुझे जब उस दौड़ में ही नहीं लगा। और ज्ञानी का तो ऐसा है कि जब भी विस्फोट होने की तैयारी होती है वे चुपचाप निकल जाते। इसलिए मैं बच्चों के विस्फोट की तरह वो कहता हूं, फटाकड़ा नहीं जेमज। जेवी खबर पड़ी कि छोकराए आम દીવાસળી મૂકી છે અને સુરસુરિયું ચાલુ થઈ ગયું રસ્તા ઉપર અને આમ જતા તે જોઈ લીધું ને કે આ ચાલુ થયું, આપણે થોડા આમ સાઈડમાંથી જઈએ છીએ। जब भी मुझे पता चलता है कि यहाँ कोई आया है, विस्फोट होने वाला है, मैं पतली गली से निकल जाता हूँ हाथ जोड़ के, ऐसा आनंद लेता हूँ। बहुत से प्रसंग जीवन में आता है, आनंद लेता हूँ, आनंद लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो बात है कुछ लोगों को झटका पहुंचाती है, कुछ लोग सहन नहीं कर पाते। छोटे बच्चे की भाषा है, सीधी भाषा है, और तुम्हें सीधी भाषा सुनने की आदत नहीं, टेढ़ा मेढ़ा कुछ सुनो तभी तो मजा आता। ये साक्षी बैठे, प्रवचन की गद्दी से ही लोग कहते हैं आप अब उठ करके बाहर जाओ, मगर उसका भी मैं मजा लेता हूं। इसमें भी जो जानने में आ रहा है उसमें भी उस पर्याय में ये साक्षी बैठे। राजस्थान में, मध्य प्रदेश में ऐसे ऐसे लोग सहन नहीं कर पाते। तुम्हारा जो क्रियाकांड है उसे जला दो, क्योंकि उसमें प्राण ही नहीं। तुम जैन के आग्रह से अपने को बड़ा मत मानो। जो जैन होता है वो ज्यादा पाप नहीं करता है, ऐसा मत मानो।
हीरा बाजार में, शेयर बाजार में जो कौभांड हुए वो जैनियों के नाम पे ही है। और भी मार्केट के कौभांड मेरे नजर के सामने है, कत्ल खाने के कौभांड। इसलिए तुम जाति का, वेश का ये आग्रह रख करके और कुल परंपरा का आग्रह रख करके तुम बैठोगे तो मुझे नहीं पचा सकोगे, तुम्हें झटका लगेगा। मगर मैं तो मरने के लिए ही जन्मा हूं, इसलिए निश्चिंत हूं। चद्दर नहीं ओढ़ता हूं, कफन ओढ़ता हूं। और कपड़े भी जब पहनता हूं रंगीन में भी, रात को आपको कहता हूं रंगीन में भी कफन ओढ़। आनंद है, आंख खुली, अरे कैसा ये तो स्वर्ग का जैसा जन्म है, ऐसा ही जैसे जन्म हो गया। फूलों की सैया पर जैसे जन्म। मां तो है नहीं वहां स्वर्ग में, बाप तो है नहीं। जब भी सुबह आंख खुलती है विचार आता है कि अरे मां नहीं, बाप नहीं, और जन्म हुआ, क्योंकि रात को तो कफन में लेट गया था। મને ભાઈ સુધી પહોંચો તમે, મને જે કહું છું એના ભાવને તમે સમજો। આખું સ્વરૂપ એવું છે તો તમને આમ बिल्कुल निश्चिंता આવશે। हे ज्ञान दीपक, तुम निशंक, तुम कुशंका मत करना। गुरु के सामने तो कुशंका मत करना। तुम जितना हो सके उनके सामने पहले तो चुप रहना, चुप रहना सीख लो। पूछना हो तो पूछना, मगर इतने जड़ मत हो जाना, क्योंकि वो जो तुम्हें मिलेगा उसमें कोई आनंद नहीं। तुम गुरु के पास गए और उनको पूछते मैं आपको एक प्रश्न पूछूं, गुरु कहते अभी नहीं, ना ना थोड़ा ही है। तुम क्या अब सीखोगे जब उनकी एक वाणी का तुम आदर नहीं कर सकते? क्या तुम्हें प्राप्त होगा? तुम पात्र ही नहीं हो, प्रश्न पूछने के पात्र नहीं हो, पास में बैठने के पात्र नहीं हो। इशारे से समझ जाता है समझदार व्यक्ति, इशारे से कि बस अभी वो थके हुए हैं। डॉक्टर ने बोला है कि 2 घंटे से ज़्यादा दिन में नहीं बोलना, आज ज़्यादा बोल लिया है, ठीक है कभी कल पूछ लेंगे, कभी लिख कर के जो ये सर, इसलिए आधा घंटे का सेशन यहाँ पर रखा कि तत्व चर्चा, शंका समाधान ये कर लेंगे, उसमें पूछ लेंगे। मगर जड़ मत हो जाओ, क्योंकि उसमें जो आदर है ना वो आपके प्रति, वो आदर भी यदि मिट गया तो वो भाव ही नहीं आएगा कहने का। क्योंकि जितना विनयवान होकर बैठा, करुणा के बादल बरसते हैं दिव्य ध्वनि के रूप में। बस उसने जबरदस्ती नहीं की थी कि मेरे झूठे बोर तुम्हें खाने ही पड़ेंगे, मगर उसकी भक्ति इतनी थी कि वो खुद पहुंच गए सबरी के पास। आज तुम्हारे चेहरे को देख करके मुझे लग रहा है मैं कुछ तुम्हें और बात बताऊं। आज तुम्हारी विनम्रता को देख करके लगता है कि आज मैं तुम्हारे लिए थोड़ा समय और दूं। ऐसा नहीं होता कि अब कब यहां से उठूं, ये समझता ही नहीं। ये कुशंका का ही स्वरूप है। ये फिर वो शंका नहीं की, फिर भले ही चैतन्य का स्वरूप बताइए, मगर वो कुशंका हो गई क्योंकि थोड़ा भी विवेक का उपयोग नहीं किया। इसलिए जहां से भी लेना हो, એ અંતર શંકાતણ, બસ આમ જ અંદરથી આ થયું છે। એ કોઈનું અંતર શંકાતણ, અંતર से ये જગા है, જાગ્યું છે અંતરથી, રેવાતું નથી। मैं बोला हूँ उन लोगों के सामने, इनको पता है 16-16 घंटे सुबह से लेकर के रात तक, आधी आधी रात तक, 1-1, 2-2 बजे तक बैठता। 17 साल से ये साथ में, 16-16 घंटे भाव ही आता था ऐसा कि बैठे हैं,
इतनी रुचि से, इतनी जिज्ञासा से कि 80 साल 90 साल की उम्र हो गई, फिर भी ऊपर कभी कुर्सी पे नहीं, नीचे ही बैठा जाता है। तो क्यों बैठूं कुर्सी पर? जितनी विनम्रता कि लाओ आज आपको थोड़ा और समझाता हूँ। शरीर की वेदना को भी एक और रख के आप इतने विनम्र हुए, और कभी एक शब्द बोलने का भाव नहीं आता कि आप जाइए ना, बाहर बैठिए ना, अभी बस बहुत हो चुका, बाद में कभी मिलेंगे, आज मत। बस ये सीखना है। आत्मा की अनुभूति बाद में होगी, पहले ये सीखना है। ये जो 142 बोध है वो अनुभूति की यात्रा से पहले तुम उसके प्रयोग करोगे तो वो तुम्हें पहुंचाएंगे वहां तक। कभी ऐसे जीव बैठे हैं जिनकी आंखों से अश्रु की धारा बहती है, रुकते ही नहीं। यहां से वाणी निकलती, वहां से आंसू टपकते, अहंकार गलता है, मिटता है। नींद के लिए आंख ही नहीं बंद होती, वो आंसू बंद हो तो आंख बंद हो। आंसू टपके 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 आंख ही बंद नहीं होती, जागते ही रहते हैं। ऐसे ही 78 घंटे प्रवचन हो चुका था मुंबई में, बंद होने का विकल्प ही नहीं आया कि बंद हो। तुम्हें जब भी कोई ज्ञान प्राप्त करना हो, थोड़ा विवेक सीख लेना, ये कुशंका न करना, अर्थात ये रही मेरी अर्जी, हो सके तो उत्तर दो। और वो भी आप मत कहना कि संक्षिप्त में दो या विस्तार से दो, आप तो सिर्फ पूछ लो। फिर उसमें संक्षिप्त करना है, विस्तार करना है, वो तुम्हें कैसे पता चला? माना तुम सब प्लान करके आए हो, तुम ही पूछोगे और तुम ही टाइम नक्की करोगे कि कितना बोलना। बहुत से लोग कहते हैं, जब मैं गद्दी पर बैठता उससे पहले एक भाई वो कहते आज आप प्रवचन में ये बोलना, फिर दूसरे भी मिलते बोले आज आप ये बात बताना जरूर। तीसरा बोलता आज प्रवचन में आके जो आज आप प्रवचन में, फिर मैं उनको आप सब बोलोगे, वो आप सबका मैं बोलूंगा तो मैं जो कहना चाहता हूं वो कब बोलूंगा? टाइम ही नहीं रहे। तुम तो बस आ छे અરજી, હવે તમે જ સંભાળો અને ખરેખર માલામાલ થઈ જાય છે। પોતાની પકડ મટી ગઈ, બસ આવું સ્વરૂપ થઈ જાય। इतना तो भरोसा होगा। मां की गोद में सिर रखा, बस अब तू ही संभाल, सो जाता है मस्त होकर। इसका मतलब ऐसा मत लेना जो सोते हैं वो सिर रख के सो गए प्रवचन में। मेरा कहने का मतलब है कि तुम इतने निशंक हो जाओ कि बस थोड़ी शंका होगी, इसलिए होगी क्योंकि ऐसा ही कह करके कुगुरु के द्वारा ठगा भी जाने की संभावना है कि तुम अपने को समर्पित कर दो, समर्पित कर दो, समर्पित कर दो। फिर वो शिष्य की श्रद्धा का शोषण करता है, तो बचना उनसे भी, तुम ही निर्णय करना। मगर वाणी में, व्यवहार में बैलेंस, तर्क से, युक्ति से, कुतर्क से कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। यदि मार्ग न रुचे चुपचाप दूर चला जा, मगर उल्टी सीधी कुशंका करके कषाय मत बढ़ाना। जैसा कहा उतना करो। जब कोई आपको कहे ये काम करो, यहाँ आप ध्यान से सुनना, फोन मत बजाना, फोन में भी रिकॉर्डिंग वगैरह ऐसा मत करना, फिर भी आप करते हो
और यहाँ ज्ञान दीपक में से कोई आपको कहे कि इसको डिलीट कर दो, तो तुरंत ही कर दो, ऐसा नहीं बाद में, वो विनम्रता होगी। क्योंकि ज्ञान दीपकों का जो ऑर्डर होगा वो मेरा ही ऑर्डर समझना, वो बोलेंगे यहाँ पर मगर मैं बोला वो समझना। जितनी भी विनम्रता बताओगे तो अच्छा रहेगा। शंका मत करना, निशंक हो जाना, ज्ञान दीपक तुम्हारा ये लक्षण है। निशंक होने का अर्थ क्या है? वो बहुत गहरा भाव है इसका। ये सुनने से जितना सरल लगता है इतना नहीं है। जिनेंद्र भगवान के वचन में जो शंका नहीं करता वो निशंक है। गुरु के वचन में शंका नहीं करता वो निशंक है। और शंका नहीं करता अर्थात आशंका तो करता है, कुशंका नहीं करता। और वो कैसे? उसके कुछ दृष्टांत से मैं आपको कहूँ तो समझ में आएगा। आशंका करता है, कुशंका नहीं करता। जिनेंद्र भगवान के वचन में शंका नहीं करता, गुरु के वचन में शंका नहीं करता। गुरु ने कहा कि मैं चैतन्य तत्व और इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं। और नरक 7 है। अब 7 नरक किसने देखे? शंका होगी, क्योंकि जो नहीं दिखाई देता तो शंका होगी कि क्या है प्रमाण उसका कि 7 नरक है। कैसे मानूं कि 7 नरक है? क्योंकि दुनिया में जितने भी लोग धर्म के बारे में मानते हैं वो समझ से थोड़ी मानते, वो भय से मानते। भय, यदि तुम ये नहीं मानोगे तो नरक में सड़ोगे, तुम्हें नरक में गरम गरम तेल में तलेंगे, जैसे तुम भजिया हो और तुम्हें तेल में तलेंगे। यदि ये नहीं करोगे, वो बेचारा मानता है, मानो नरक में जाना नहीं है। भय के कारण, भय से मत मानना धर्म को, समझ से मानना, विवेक से मानना। कि भय के कारण तो पूरी दुनिया में यही है। એટલું બધું ખોટું બધું ચાલે છે। શિષ્યના ડરાવીને માની લ્યો, એમ માનવું નહીં। 2 कारण है, प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत। जो प्रयोजनभूत के संबंध में जिसने झूठा उपदेश नहीं दिया वो अप्रयोजनभूत के संबंध में क्यों देगा? जैसे अब मैं आपको कहूँ कि गुरु ने उपदेश दिया कि शरीर मेरा नहीं है, और गुरु ने उपदेश दिया कि नरक 7 है। अब नरक 7 हो या 9 हो, कोई आपको सुख दुख में फर्क नहीं पड़ता। या नरक 5 हो या नरक 7 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर ये पर पदार्थ मेरा है, इसको माना मेरा तो दुख होता है, और मेरा न मानूं तो दुख नहीं होता। ये तो नजर के सामने दिखता है। तो जो प्रयोजनभूत स्वरूप है कि पर पदार्थ को अपना न मानना, ऐसा जो प्रयोजनभूत स्वरूप, ये जिन्होंने झूठा नहीं बताया, तो जिससे सुख दुख नहीं होता, ऐसा अप्रयोजनभूत स्वरूप वो झूठा वो क्यों बताएंगे तुम्हें? इसलिए प्रयोजनभूत से अप्रयोजनभूत का निर्णय कर लेना। और इसलिए मैं आपको कहूं कि यदि अप्रयोजनभूत के संबंध में आप झूठा भी मान लोगे तो आपका सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। कोई व्यक्ति नरक को 7 है
वो न माने और कुछ उल्टा मान ले तो उसका सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। उसका सम्यक दर्शन छूट नहीं जाता। કેવી વાત છે। 27 गोमटसार। मैं आपको एक बात कहता हूँ, देखो मिथ्या दृष्टि कोई प्रवचन देता और सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि के प्रवचन में बैठना हो सकता है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का प्रवचन सुनने बैठे और मिथ्या दृष्टि का प्रवचन सुनकर के मिथ्या दृष्टि से कुछ उल्टा जान ले और मान ले तो भी उनका सम्यक दर्शन नहीं छूट जाता। अप्रयोजन भूत के संबंध में जो कुछ भी माना उससे सम्यक दर्शन का फर्क नहीं पड़ता। उल्टा जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता और जैसा जाना ऐसा माना उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठा है ना, बिल्कुल झूठा। वो शरीर सामने, अभी विमान यहां पर छोटा दिखता है, बड़ा दिखता है, दूर गया वो छोटा दिखता है, झूठा दिख रहा है क्योंकि ऐसा तो है नहीं, छोटा विमान नहीं है मगर छोटा दिख रहा है तो झूठा जाना तो अज्ञानी, मिथ्या दृष्टि नहीं। ज्ञानी की आंख भी कमजोर होती है और कमजोर न हो तो भी दूर विमान जाएगा तो छोटा ही दिखेगा, ज्ञानी हो या अज्ञानी। ये केवली की बात नहीं कर रहा। यहाँ चौथे गुण स्थान में हो तो भी वो आंख से ही देखेंगे ना तो उनको वो विमान छोटा दिखेगा। छोटा दिखता है, वो जैसा है ऐसा नहीं दिखता मगर फिर भी वे ज्ञानी, क्योंकि मानते कि जो विमान मुझे दिखाई दे रहा है इस विमान का चैतन्य की सत्ता में कहीं प्रवेश नहीं है, ये भेद विज्ञान है, इसके कारण वे ज्ञानी। और अज्ञानी बड़ा विमान देखता है और ये विमान में मैं बैठने वाला हूं और ज्ञानी कहते हैं विमान विमान में, मैं अपने में हूं। इसलिए अज्ञानी बड़ा विमान देखता है जैसा बड़ा, तो भी वो अज्ञानी, क्योंकि जैसा है ऐसा जानने से ज्ञानी अज्ञानी नहीं होता। वो भेद ज्ञान हुआ कि नहीं, वो भेद ज्ञान प्रयोजनभूत है और छोटा बड़ा जैसा वैसा वो सब अप्रयोजनभूत है। आंखो આમ નબળી આંખ હોય ને કે આ રમેશભાઈ આવતા લાગે સામેથી અને નીકળ્યા સુરેશભાઈ, તો મિથ્યા જ્ઞાની થઈ ગયા? મિથ્યા જ્ઞાની ન થાય। એટલી ખબર છે, અંદરમાં જાગૃતિ છે કે જે પણ સામે જણાઈ રહ્યા છે આ સુરેશભાઈ હતા રમેશભાઈ, આ સુરેશભાઈ જે આવી રહ્યા છે એ મારા ચૈતન્યની સત્તાની બહાર છે, જાગૃતિ છે એટલે જ્ઞાની છે। वो ज्ञानी का संबंध उससे है। इसलिए कुशंका मत करना, क्योंकि जो भी तुम कुशंका करोगे वो अप्रयोजन भूत के संबंध में ही होगी। इसलिए जब भी विवाद होते, विवाद उनसे ही तो होते। मुंबई में एक प्रवचन हुआ था और प्रवचन के बाद में मैं बाहर निकला तो प्रवचन में जो दो श्रोता थे वो इतने झगड़ रहे थे बाहर निकलकर एक दूसरे को। एक ने तो वो आम ज गळशीत ते पकड़ी बोची, એટલે થોડી શરૂઆત પેલા થઈ ગઈ હશે, બધા લોકો મળતા હતા, મળવાનું પૂરું થયું પછી બહાર નીકળ્યો હું, ત્યારે પછી મેં દર્શન કર્યા બેયના। શું થયું? તો કે થોડીક વાર પછી વાત કરું। મેં કહ્યું પણ બોલો તો ખરા, પણ આવી રીતે? તો કે આજે આ મૂકો જ નથી આને, કે નવમા ગુણસ્થાનમાં કે આટલી પ્રકૃતિનો ઉદય ન હોય, કે 9वें गुणस्थान में इतनी प्रकृति का उदय नहीं होता। वो मना करता है, तू अभी पहले गुणस्थान की कोई बात कर यार। मोटा मावो पाछो तमाकू बमाकू नाखीने चढ़ाईने आव्यो तो।
એટલા માટે જેટલા પણ વિવાદ થાય છે ને નકામી વાતોમાં થાય છે। इसलिए ज्ञानी कभी ये नहीं कहते ये सच है मैं कहता हूं मान, नहीं, ऐसा मेरा मानना है, तुम्हें मानना नहीं मानना तुम्हारे, आओ मारो, मारी आटली समझ है, आ प्रामाणिकता थी, मारू आवू मानवो छे, हूँ आवू मानु छूं, तमने एम नहीं कहता तम मानजो। इसलिए मैं हमेशा आपको एक बात कहता हूँ कि मेरी बातों पर भरोसा मत करना, मेरी बातों पर भरोसा मत करना। ये तो मैं कहा, और ऐसा भी नहीं कहता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं ऐसा मानना, दोनों बात, मैं सच बोल रहा हूं ये भी मत मानना और झूठ बोल रहा हूं ये भी मत मानना, पेंडिंग रख के विचार करके निर्णय करूंगा। कोई शंका मत करना, निशंक होना। निशंक कौन होता है? सम्यक दृष्टि निशंक होता है, क्योंकि सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में ये पहला ही अंग है, निशंकित अंग। कृपालु देव ने भी 254वें पत्र में निशंक, निर्भय, निसंग वर्णन किया है। 254वां पत्र है, कच्छ पंथामां लीधो तो। જે નિશંક થઈ ગયો એ નિર્ભય થઈ ગયો, નિર્ભય થઈ ગયો એ નિશંક થઈ ગયો। ભય કેમ લાગે? રસ્તા ઉપર નીકળ્યા અને કૂતરો કરડશે તો ભય તો છે જ તે। ઘણી વાર તમે આવું કરો, કૂતરો ભય તો હોય ને કે આ હાથમાં પથરો લઈ જ લીધો હોય પહેલેથી, એટલે આવે એટલે કેટલા આવું કરે, તૈયારી જ કરીને બેઠા હોય કે પથરો હાથમાં લઈને જાઓ, પેલો કરડ્યો ન કરડ્યો કાંઈ નહીં, પથરો હાથમાં લઈને નીકળ્યો। કેમ કે આ કૂતરો કરડે 14 ઇન્જેક્શન લેવા પડે, 7 હડકાયું હોય તો 14, હવે એ બધા આ ઇન્જેક્શન લેવા પડે અને કેટલી પીડા થાય, વેદના થાય। આ બધો ડર કોને લાગે? ડર એને લાગે કે વેદના મારું સ્વરૂપ માનતા હોય ને, એટલે જ્ઞાનીને તો વેદના ભય હોતો નથી। એટલે એ જ્યારે ક્યારે કે હું ચૈતન્ય તત્વ છું એવું માન્યું કે ભય મટી ગયો, નિર્ભય થઈ ગયો। અને નિર્ભય થઈ જાય છે ને પછી અહીંયા રહેતો નથી, निर्भय थी जाए पची नहीं रहते। आपको भीड़ के साथ में क्यों रहना है, इनके साथ में क्यों रहना है? क्योंकि दुख आएगा तो कोई साथ देगा आपका, दुख में ये कभी काम में आएंगे। सुख दुख के साथी है ना, कहते हैं सुख दुख के साथी, मगर सुख के ही साथी है, दुख के कोई साथी नहीं, मगर काम में आएंगे इसलिए। और ज्ञानी को पता चला कि जब दुख आता है तब कोई काम में नहीं आता। मौत आवे तो आ कोई मने बचावाना छे, तो कोई बचावाना नहीं, तो आ बधानी हारे तो एटले रहतो तो क्यारेक कोई मने मारवा आवे तो आ बधा मने बचावे, पण आ तो कोई बचावाना ज नथी, तो पछी आने आने हुं काम रहूं, जंगलमां ज न जतो रहो। एटले पछी निसंग थई जाय छे। निशंक थयो ए निर्भय थयो, निर्भय थयो ए निसंग थई गयो। आ बधा लक्षणों आगळ आवशे। तुम निशंक हो ना, वो शंका नहीं रही, शंका नहीं रही माने गुरु में शंका नहीं रही ऐसा नहीं इसका अर्थ। हे ज्ञान दीपक, इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु में शंका मत करना, इसका अर्थ ये कि मैं चैतन्य तत्व हूं इस बात में कभी शंका मत करना। तुम निशंक हो गए। और इसमें शंका नहीं की तो गुरु में भी शंका नहीं की, क्योंकि गुरु की वाणी थी कि तुम आत्मा हो, और उसमें तुमने अनुभव से स्वीकार किया, माने गुरु की वाणी में अब शंका मिट गई। गुरु कहते अब कोई शंका नहीं रही, क्योंकि अनुभव में आया। या 50મી गुरुनी वाणी ने
अपचो न थाय एनुं ध्यान राखવું. अपचा कोई खोराक पचे नहीं ने, 3 प्रकारथी न पचे. 3 काम थाय त्यारे एम कहेवाय खोराक न पच्यो. एक उल्टी थाय एम कहेवाय आने पच्युं नहीं. बीजू झाड़ा थई जाय तोय कहेवाय के पच्युं नहीं. अने त्रीजू कबजियात थई जाय तोय कहेवाय पच्युं नहीं. आ 3 प्रकारथी अपचो थाय के एने खोराक नथी पच्यो. उल्टी थई गई, झाड़ा थई गया, कबजियात थई गयो, एने पच्युं नहीं एम कहेवाय. तो गुरु के पाणी सुनने गए और जैसा सुना आवुं तो कई थोड़ुं होय. हूँ भगवान जेवुं अंदर गयुं के बहार काढ्युं, आ उल्टी करी नाखी, एने पच्युं नहीं. एने आ गुरुनो उपदेश पच्यो नहीं. वो पचा नहीं. गुरुदेव ने कहा कि तुम खुद परमात्मा हो. वो पचा नहीं, तुरंत बाहर निकाल दिया. कौने कीधुं? मैं भगवान हूं तो यहां क्यों भटक रहा हूं? मैं थोड़ी भगवान हूं. मैं भगवान हूं तो ये रमेश कौन है? अंदर सुनाई, तुरंत ही बाहर निकाल. और कुछ ऐसे कि अभी तो सुन लिया मगर घर जाकर के भूल गए. वो थोड़ी देर अंदर तो गया मगर टिका नहीं भी, वो भी चला गया, भूल गया थोड़े दिन. कल पूछा कल क्या कहा था, याद नहीं है. भगवा भगवान की बात करता था, भगवान ने करी थी, भगवान की बात नहीं करी. भगवा आशा कपड़ा भगवान ने न होय ने એટલે ભગવા એટલે કપડા કહેવાય. ભગવા કપડા હોય ને, ભગવા આણે ભગવો પહેરી લીધો એટલે આપણે આણે આવા કપડા પહેર્યા. ભગવા એટલે કપડા. અને ભગવાન એટલે ભગવા ન પહેરે એ ભગવાન. એનો ભાવ એ છે. ભગવા જે ન પહેરે એ ભગવાન. ભગવા ન એમ ન જે છે ને, ન બહુ મહત્વનો છેલ્લો. આવી રીતે સાંભળ્યું તો એને अपचो થઈ गयो. तीसरा आदमी ऐसा जिसने सुना कि मैं भगवान आत्मा हूं, पड़ा है अंदर. वो पंडित सब गाथा याद करके, श्लोक याद करके बैठे हैं, सब याद है मगर जरूरत पड़ती है तब कुछ भी उपयोग में नहीं आता. पड़્યું છે અંદર, કઈ કામમાં નથી આવતું. આ કબજિયાત થઈ ગયો. ગુરુની વાણી સાંભળી પણ કબજિયાત થઈ ગયો. એવો જીવ કે જેની આ ખોરાક અંદર ગયો ને એનું લોહી બની જાય, એનું માંસ બને, આખું શરીર એનું એવું રૂપે આ ખોરાક આખો પરિણમી જાય. એવી રીતે આ વાણી અંદરમાં તે ચૈતન્યની અનુભૂતિમાં પરિણમિત થઈ જાય. એણે ગુરુની વાણીને પચાવી એમ કહેવાય. હવે નિશંક થઈ ગયો. હવે શંકા નથી કરતો તમે કીધું એ વાત સાચી ખોટી. वो शंका फिर नहीं होती. वो कैसे पता चले? निशंक हो जाओ. वो तब होगा तुम दिखावा करना बंद कर दो. मैं जानता हूं, कुछ जानता हूं, कुछ जानता हूं, कुछ जानता हूं. मैं कुछ भी नहीं जानता. आओ कोरो बैठो छो बस. वो जानता हूं ये दिखाने में भी बहुत रुचि. एक भाई थे, और जब भी मैं उनको कहता हूं तो वो मुझे कहते कि मुझे पता है, आपने जो बताया वो तो मैं जानता था. जब भी कोई ऐसे दार्शनिकों की, पश्चिम के दार्शनिकों की मैं कोई बात करूं तो बोले वो तो मुझे पता था. तो इनको सब पता है तो फिर एक बार मैंने कोई झूठी किताब का नाम लिया, किताब ही नहीं थी. बोले वो मुझे पता है. तब मुझे पता चला कि इनको नहीं पता था कुछ भी. मतलब ऐसी तो कोई किताब ही नहीं है और ऐसा कोई लेखक भी नहीं है. मैं कुछ भी नहीं जानता. મને તો કાંઈ ખબર જ નથી. આ બધું મને આજે પ્રાપ્ત થયું. અહોભાવ આવો આવે નહીં ત્યાં સુધી ન થાય, ત્યાં સુધી પ્રાપ્તિ ન થાય.
કારણ કે આજે જે મળ્યું એવું તો ક્યારેય નથી મળ્યું. એમ આ ક્ષણે એમ मुझे पता है, दिखाओ मत. मुझे एक व्यक्ति स्मरण में आ रहा है. अपने घर में घोड़ा बांध करके लेके जाता है. घोड़े को रस्सी से बांधा और घोड़े को लेकर के ऐसे अंदर जा रहा है. तो रास्ते से कोई आदमी निकला, मुसाफिर ने इस आदमी को कहा कि भाई ये घोड़े को कहाँ ले जा रहे हो? बोले अंदर घर में. बोले मदद करूं? क्योंकि घोड़ा अंदर जाता ही नहीं था, पीछे से धक्का मार करके थोड़ी मदद करूं. तो हाँ, घोड़ा ने अंदर લઈ ગયા. પરાણે ઘોડો ગયો ઘરમાં. પછી ઘરમાં આવી તે પાછો પગથિયા ઉપર લઈ પગથિયા ચડાવવા માંડ્યો. એટલે આ ભાઈને એમ થયું और आपको मदद करूं? ये क्या कर रहे हो? ऊपर घोड़े को लेके जा रहे हो, आपको मदद करूं? बोले कि ना रहने दो. આણે તો વિનમ્રતા માટે ખાલી એટલું કીધું કે લાવ તમને કરું એવી રીતે માનવતા ખાતર કે આટલો હેરાન થઈ રહ્યો છે. તો કે ઠીક હે. લઈ ગયો ઉપરના માળે. પછી અંદર લઈ ગયો. પછી ગયો બાથરૂમમાં. ऊपर बाथरूम में घोड़ा ले जाए, घोड़ो अंदर जाए नहीं, दरवाजो नानो छोटा दरवाजा था. तो बोले कि अंदर लेके जाता हूँ. ये आदमी तो बोला कि क्या कर रहे हो भाई तुम, बाथरूम में घोड़ा? बोले कि हाँ. बोले मदद करता हूँ. बोले नहीं आप जाओ. नहीं मैं करता हूँ. अब इतने परेशान हो रहे. पेला बिचारा है रस्ता पर थी, मदद करता करता बाथरूम में आया. बाथरूम में वो घोड़ा लेके गया, जबरदस्ती गया वो बेचारा घोड़ा. अंदर घोड़े को ले गए और घोड़े को गोली मार दी और घोड़े को मार दी. बाथरूम में ले जाकर. और ये मुसाफिर जो निकला उसको तो बहुत गुस्सा आया कि इतनी मेहनत कब से कर रहा हूं और ये क्या कर रहा है. बोले तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोले इसलिए किया कि मेरा एक मित्र है, उसको जब भी मैं कुछ बात बताता हूं तब वो कहता है मैं जानता हूं, मुझे पता है, मुझे पता है. ऐसी नई नई बात निकाल करके देता हूं तो भी बोलता है मुझे तो ये पता है, मुझे तो ये पता है. मेरा मित्र हमेशा ये कहता है मुझे ये पता है. आज उसको मैंने खाने पर बुलाया है और वो आएगा और फिर मैं उसको कहूंगा हाथ धो लो और वो बाथरूम में जाएगा और बाथरूम में जाएगा और बोलेगा कि अंदर मरा हुआ घोड़ा है. तो मैं उसको कहूंगा कि मुझे पता है. इतना करने के लिए वो घोड़े को मार दिया. मुझे पता है. तुम्हारा जो अहंकार है ना कि मुझे पता है, वो उससे ज्यादा नहीं है. बस ऐसा ही अहंकार है, मुझे पता है, मैं कुछ भी नहीं जानता. एक छोटी सी मामूली सी बात के लिए तुम कितने पाप में पड़ते हो, मैं कुछ भी नहीं जानता. इसलिए मैं तुम्हें देख करके ही तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारी हालत क्या है. मैं तुम्हारा ज्योतिष बता सकता हूं, तुम्हें देख करके नहीं. तुम तो शरीर को देखने की बात करते हो, मैं तो तुम्हारे आत्मा को देखता हूं. मगर फिर भी जो दावा न करे कि मैं कुछ नहीं, मैं कुछ भी नहीं, काई નથી. એમાં ધર્મ પ્રગટ થયો, એમાં ખરેખર આનંદ છે. પેલો આનંદ જે છે ને એ આમાં નથી. હું કાંઈ નથી જાણતો, मैं आपकी कोई भाषा नहीं जानता. ये तो उसकी कृपा, ये प्रकृति की व्यवस्था कि ये मुंह से ये शब्द निकले. ये मैं बोलने वाला मैं कहाँ, मैं कहाँ. अभी पक्षघात हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, लकवा થઈ જાય, कहाँ एक शब्द मुंह ही नहीं खुलता. कौन था वो बोलने वाला? मैं था.
तो मैं तो हूं, बोलता क्यों नहीं हूं? नहीं, क्योंकि वो पहले भी वो मैं नहीं था। कोई तुम्हारा भाग्य था कि यहां से इस दीवार के टकराते टकराते आवाज बाहर निकलती थी, मगर मैं तो वहां नहीं था। ईंट से ईंट टकराती तो आवाज आती, बस ये दीवार की ईंट से ईंट, ऊपर के होठ से नीचे के होठ टकराए, ये जीभ से तालू टकराया, ये दांत से दांत टकराए, ये जो भी टकराया ये कोई दीवार ही टकराई। मेरा तो इसमें कुछ भी नहीं, मैं दावा नहीं करूंगा वो ज्ञानी हुआ। सच कहता हूं, निकल जाना उसमें से बाहर, आनंद आएगा। चैतन्य 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 के स्वरूप के, हे ज्ञान दीपक, तुम कभी भी विवाद में कहीं मत पड़ना, उसमें तुम्हारी जीत है, उसमें तुम्हारी जीत है। तुमने बुद्धि को एक और रख दिया। कैसे मानूं वो मेरी बुद्धि? कैसे मानूं? क्या भरोसा? जूते के मोल की भी वो बुद्धि न रही। एक देश के एयरपोर्ट पे था, 140 गाथाओं का मैंने अनुवाद किया था, 2 गाथा बाकी बची थी, और विमान में बैठने ही वाला था, मगर 2 गाथा बाकी। और मैं जैसे ही मेरा पैर विमान में गया, पैर तो विमान में नहीं गया, वो जूता ही विमान में गया। छुआ तो जूते ने ही छुआ, मगर मैं भाषा वो नहीं बोलता था, मुझे एक शब्द भी नहीं आता था, और उस फ्लाइट को मैंने छोड़ दिया था कि अब मैं नहीं, क्योंकि 2 गाथा के बिना, अनुवाद किए बिना मैं जाऊं तो यहां आने का मतलब क्या? वो जूता टिक करके रहा, मगर वो बुद्धि वो चली गई। तो जूते के मोल की भी वो बुद्धि नहीं। तुम जिसे महान अपने को कहते हो कि मैं इतना बुद्धिशाली, तो जूते के मोल की भी नहीं है। इसलिए बुद्धि में रुचि मत लेना। जब तुमने बुद्धि में रुचि नहीं ली तो तुम्हारी कुशंका भी मिट जाएगी, क्योंकि वो बुद्धि के अहंकार से ही उठती है कि मैं कुछ दिखा दूं कि मैं इतना बुद्धि वाला, और उसका आना अपूर्व होगा, जो पूर्व में कभी नहीं आया। इंद्रियों के विषय, तर्क से, युक्ति से कुछ भी नहीं हासिल होता। तर्क तो दे दिया, जीत तो हो गई, प्राप्ति नहीं हुई, और मुझे जीतना नहीं है, मुझे पाना है। याज्ञवल्क्य बहुत जीता था, इतना विवाद जीता था, इतना विवाद जीता, मगर बहुत पछताया। पत्नी 2 पत्नी थी, 500 1,000 गाय को जीत करके आता, ऐसा विवाद जीतता, और गाय तो पहले ही घर पहुंचा देता विवाद जीतने से पहले। धूप में गाय खड़ी है, उसको घर भिजवा दो, विवाद में बाद में जीत लूंगा, क्योंकि मैं तो जीतने ही वाला हूं। तो जब पत्नी को देता तो पत्नी तो ये कहती कि जब तुमने अपने पास जो चीज नहीं रखी वो सारभूत होती तो तुम मुझे ही क्यों देते, इसलिए ये मुझे भी अब नहीं चाहिए। और जिस विवाद के कारण तुमने ये जीता वो विवाद भी फिर 2 कौड़ी का हो गया, क्योंकि विवाद के बदले में मिला हुआ ही 2 कौड़ी का हो गया था।
હા ભાઈ ચાલ, એમ છે તો પછી આવું બધું છે, ભૂલચૂક માફ કરી દેજો મારી, એમ કરી निकली जाए, पर विवाद में पड़े नहीं। तुम कभी कुशंका मत करना, विवाद में कभी मत पड़ना, और वो भी गुरु के साथ में तो कभी नहीं। जो तुम्हें उंगली देते उनकी उंगली को काटने की कोशिश मत करना कुशंका करके, और जो तुम्हें कंधे पर बिठाते हैं और कंधे पर बैठ करके उनका कान मत काट लेना। वो तुम्हें यात्रा सफर कराने जा रहे आकाश की, चैतन्य के विराट गगन में लेकर के जाना चाहते, इतनी करुणा से भर करके तुम्हें लेकर जाना चाहते। तुमसे ज्यादा कुछ न हो सके, तुम दूध खीर पानी न पिला सको तो जहर तो मत ही पिलाओ, इतना उपकार तो करो। ऐसा तो न करो, कहीं विवाद मत करो, कोई किसी के साथ में विवाद में न पड़े। बस हूँ तो आप जो अत्यारथी करेलू है ने मौत सुधी तमे आखा एवा ने एवा, अने आना माटे आ सत्संग छे। सारूं भाई आवी रीते करीने ते बधा माटे हो। हाँ सारूं, अने ए ज्ञान दीपक तारी जीत थई गई, जीत थई गई, जेमां तो आम रही गयो। बस मार्क ट्वेन का जो मित्र था, मार्क ट्वेन का प्रवचन बहुत अच्छा होता था। मार्क ट्वेन अपने मित्र के गांव में ही गया और प्रवचन दिया, और मित्र के गांव में जाकर जब वो प्रवचन देने गया कि उससे पहले ही उसने अपने मित्र को कहा था तारा गाम में आववानो छे, एम प्रवचन सांभळवा आवजे मारो एम। आपणे कोई एम होय ने कि भाई मैं आपके गांव में आने वाला हूँ और वहाँ प्रवचन रखा है तो आपको भी बुलाऊंगा कि आप भी पधारना। तो उसका मित्र गया प्रवचन सुनने, और मार्क ट्वेन ने प्रवचन दिया। प्रवचन के बाद में उसने मित्र को पूछा, पहले तो इंतजार किया प्रवचन खत्म होने के बाद में थोड़ी देर कि वो बोलेगा कि बहुत अच्छा प्रवचन दिया। 5 मिनट 10 मिनट इंतजार किया, मगर सामने से उसने कुछ बोला ही नहीं। तो मार्क ट्वेन ने सामने से पूछ लिया मेरा प्रवचन कैसा था। उस मित्र ने कहा क्या बात करते हो प्रवचन, तू तो एम के छे तारू प्रवचन तो आम पोतानुं अंदरनुं प्रवचन छे। काई नहीं के जेटलू तू प्रवचन में बोल्यो एक एक शब्द के हूँ चौपड़ी वांचीने आव्यो, एक एक शब्द चौपड़ी में वांच्यो छे, अन तू कहे छे कि आओ तो मारू बनावेलू प्रवचन छे। के सब किताब में एक एक शब्द किताब में लिखा है, तू जो बोला मैं पढ़ के आया। लेकिन कौन सी किताब में, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो मैंने खुद तैयार किया है। कौन सी किताब में, एक एक शब्द तू पढ़ के आया? बोले हाँ, डिक्शनरी में एक एक शब्द पढ़ के आया, शब्दकोश में एक एक शब्द लिख्यो छे चौपड़ी में। मित्र जीत गया, मार्क ट्वेन हार गया। मगर तर्क से कुछ भी नहीं मिला मित्र को, तर्क से प्राप्ति नहीं होती, जीत हो जाती है। काई नहीं, एवी रीते छे, निशंक थई गयो। आटलू मानी लीधुं। हाँ, हे ज्ञान दीपक तुम निशंक हो ना,
थोड़ी भी शंका न रहे कि मैं चैतन्य हूँ या जड़ हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ या राख की दीवार हूँ, थोड़ी भी शंका न रहे, ड्युअलिटी न रहे, विकल्प थोड़ा भी न रहे, मैं चैतन्य तत्व ही हूँ। बस ऐसा तुम निशंक होना। आप समस्त परमात्माओं ने अत्यंत विनयवान होकर एकाग्रता पूर्वक मुझे सुना और मुझे सत्संग करने का अवसर दिया। मेरा इतना समय व्यर्थ में न बीता, सत्संग में रहा। आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।